नमस्कार दोस्तों। 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो 10 डेली के जो हमारा करंट अफेयर्स आता है ना, उस सेशन के अलावा भी बहुत सारे इसमें मैं डेली वीडियो पब्लिश करने की कोशिश करता हूं, जो कि क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट अंदर मतलब कोई टॉपिक ओरिएंटेड। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपने देखा कि अवार्ड्स पे अभी हाल ही फिलहाल में मैंने पब्लिश किया था। ठीक है, उससे पहले मैंने इकोनॉमिक पे किया था। फिर मैंने इंडेक्स की रैंकिंग पे किया था कि भाई वर्ल्ड में किसकी रैंकिंग कितनी है, इंडिया की क्या रैंक है हमारे। ठीक है, ये सब की मैंने रैंकिंग वाला वीडियो पब्लिश किया, जिसपे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो मैं आप सभी का शुक्रिया करूंगा इस चीज के लिए। दूसरी चीज, अगर इन सभी की आपको पीडीएफ चाहिए ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, किस पे, टेलीग्राम पे, आप डेली का ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जो हमारा डेली क्विज चलता है ना, किस पे, टेलीग्राम पे डेली हम पोस्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वहां से अभी हाल ही में उड़ीसा का एग्जाम हुआ था आपके, ठीक है, उड़ीसा पीसीएस। और अभी हाल ही फिलहाल में जो आपका एसएससी का एग्जाम हुआ था ना, सीएचएसएल, उसमें डायरेक्ट प्रश्न आपके 4 से 6 प्रश्न आए हैं हमारे। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो बनाता हूं ना, उसमें से 200 क्वेश्चन की सीरीज थी बस वो। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक एडीबी में 69वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ? ए इजराइल, बी ईरान, सी लेबनान या डी संयुक्त अरब अमीरत। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा, ए इजराइल। इजराइल इसमें अभी 69वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। पहले इसमें कितने देश थे? पहले 68 देश थे। ठीक है, टोटल कंट्रीज। अब इसमें कितने हो गए? 69वां। अच्छा, ये लाल रंग से जो है ना, ये सारी कंट्रीज आपके एडीबी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। चलिए मैं आपके आगे आने वाले इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ध्यान रखिएगा कि इजराइल एशिया बैंक एडीबी में 69वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। अब एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। यह प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कई बारी प्रश्न आ भी चुका है कि फाउंडिंग भाई इनका कब हुआ, डेट को लेके फाउंडिंग आ जाती है क्वेश्चंस कि भाई इनकी फाउंडिंग डेट क्या है। दूसरा, मुख्यालय कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर पूछ लिया था, या तो फिर कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर का मनीला, फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ पर है। मनीला क्या है? कैपिटल है। किसकी है? कैपिटल है फिलीपींस की। टोटल देश पहले 68 थे, अब ध्यान रखिए 69 देश हो गए। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगर प्रश्न आता है भाई एडीबी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य एशिया प्रशांत के क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। अच्छा, ये आपका इजराइल है, ध्यान रखिए। अगर इसकी कैपिटल कोई पूछता है तो ये जेरूसलम। आपको पता है अभी हाल ही फिलहाल में कितना ज्यादा यहाँ पर अनरेस्ट हो रखा है, किसको लेके? देखिए, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है। अभी हाल ही फिलहाल में ईरान से इनका हो रखा है। ठीक है, ईरान के साथ साथ अभी देखिए गाजा स्ट्रिप को, ये वाला इससे हो रखा है। तेल अवीव पे हमले हो ही रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। हिजबुल्ला यहाँ पे हमले करे जा रहा है। तो ये बैंक, ये जो पार्ट है ना, ये काफी वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको लेके? जो करंट इश्यूज को लेके जो चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ए इजिप्ट, बी साउथ अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए मिस्र देश को अभी हाल ही में WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये घोषित किया गया है कि अब यहां पर कोई भी मलेरिया का केस नया नहीं है। ठीक है, कोई भी मलेरिया का केस नया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि मिस्र को आधारिक तौर पर WHO द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया था, जो कि कार्बो वर्डे के बाद दर्जा हासिल करने में इस वर्ष के स्तर पर दूसरा देश बन गया है। मतलब 2024 में 2 देशों को मलेरिया मुक्त किया गया। पहला कौन सा? पहला आपका है कार्बो, और दूसरा कौन सा है? मिस्र। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बो वार्डे कंट्री है। अगला है, WHO द्वारा कुल 44 देशों को एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त के प्रमाणित किया गया है। प्रश्न आ सकता है कितने देश हैं टोटल जिसको मलेरिया मुक्त किया गया है टोटल? तो ध्यान रखिएगा, टोटल 44 कंट्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, WHO की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल 1948। देखिए, प्रश्न 3-4 चीजों से आ सकता है कि भैया हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इसकी फाउंडिंग डेट क्या है, यहां से प्रश्न आ सकता है। और इसके जो डायरेक्टर है, इससे पूछा जाता है भाई ये कौन है। तो ये WHO का महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अदनोस घेब्रेयेसस। ये ध्यान रखिएगा। तो आइए अब मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मलेरिया भैया कैसे फैलता है, क्या है? तो देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है।
कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम्स में, किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है, यह संक्रमण किससे होता है? कि मादा एनोफिलिस मच्छरों के काटने से फैलता है, जो संक्रमित होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है? अच्छा, इसके साथ साथ आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है। आप ये बताइए, इसको पब्लिश कौन करता है? ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है, ये आप बताएंगे। ठीक है, ये आपको बताना है, इसको पब्लिश कौन करता है। कमेंट करिए आप इसके लिए। ठीक है, आप कमेंट करिए इसके लिए। ऑप्शन देखते हैं, ए 34, बी 65, सी 74 या डी 84। इसका सही उत्तर है डी, 84th रैंक है इंडिया की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, आपके बांग्लादेश, इनसे अच्छा प्रदर्शन किया है, बेटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी इंडेक्स पब्लिश हुए हैं उन सबकी रैंकिंग देख लेते हैं इंडिया की। देखिए, बार बार आपको मैं ये रिवाइज कराता हूं, इस रिवीजन से ना आपका ये पूरा पक्का हो जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आप देखो एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं इन सबसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, और जिन लोगों को याद है उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी पब्लिश हुआ था, 111 रैंक है इंडिया की। लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, देखो इसका पब्लिशर यहां है। ठीक है, पब्लिशर कई बार पूछ लिया आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया की रैंक 104 और रैंक 1 है नॉर्वे की। कई बार रैंक पूछ लिया था, रैंक 1 किसकी है? नॉर्वे, ये ध्यान रखिएगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 42 और यूएस की रैंक 1 है। ये कई बार पूछ लिया था, देखिए पब्लिशर का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि पब्लिश कौन करता है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 108, डेनमार्क की रैंक 1। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 134, स्विट्जरलैंड की रैंक 1। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 159, नॉर्वे की रैंक 1। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे पब्लिश करता है। ध्यान रखिएगा, पब्लिशर मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपसे, कई बार प्रश्न आ जाता है कि हुई पब्लिशेस ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ इसके साथ ऐसी लाइन में इसलिए मैंने लिखा हुआ, याद कर लीजिए, रट लीजिए इसे। इंडिया की रैंक है 39, यूएस की रैंक 1 है। ठीक है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, भैया ये क्या होता है कि किस सिटी का ट्रैफिक ना कितना ज्यादा, मतलब बहुत ही स्मूथली नहीं चलता है। तो न्यूयॉर्क की रैंक 1 है, दिल्ली की रैंक 350। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की रैंक है 179, एस्टोनिया की रैंक 1। सिप्री है, आर्म्स की रिपोर्ट पब्लिश करता है कि कौन सबसे ज्यादा आम बेचता है, कौन खरीदता है। इसमें इंडिया रैंक 1 पे है, ध्यान रखिएगा, रैंक 1, और यूएसए रैंक 1 की सबसे ज्यादा ये बेचता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हुरुम पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 3 है, यूएसए की 1 है, चाइना की 2 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है इस इंडेक्स को, और इंडिया की रैंक है 93 और डेनमार्क की रैंक 1 है। अगला अगर देखें तो साइबर क्राइम इंडेक्स, ठीक है, साइबर क्राइम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडिया की रैंक 10th है, टॉप पे यूएसए, टॉप पे रशिया, सबसे ज्यादा क्राइम रशिया में होता है साइबर से लिंक। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है। ठीक है, पब्लिशर, और रैंक इंडिया की 126 है, फिनलैंड की रैंक 1 है। देखिए यूएसडीएसएन, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया की रैंक है 4th, टॉप पे है यूएसए। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस पब्लिश इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 51 है, सिंगापुर की 1। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स इंडिया की रैंक 1 है, यानी कि रैंक 1 सॉरी लंदन की है, और बेंगलुरु का 6ठा पोजीशन है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023-24 है, ध्यान रखिएगा। टोटल तेंदुए जो है ना 718 है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा। इसमें कहाँ है सबसे ज्यादा? मैक्सिमम लद्दाख में 477, और मिनिमम जम्मू एंड कश्मीर। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24 है। रैंक 1 देखो 2 सिटीज को मिला था। ठीक है, ये 23-24 है, ध्यान रखिएगा। तो और 1 लाख से कम आबादी शहर में शाश्वत शहर महाराष्ट्र का। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड, राज्यों में मंपी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज दोनों ही हैं। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमो भारत दिवस कब मनाया गया? ए 20 अक्टूबर, बी 18 अक्टूबर, सी 21 अक्टूबर या डी 17 अक्टूबर। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी, 21 अक्टूबर को नमो भारत दिवस मनाया गया पूरे भारत में। नमो भारत दिवस है क्या?
जो नमो ट्रेन चली ना इंडिया में सुपर फास्ट, ठीक है, क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन, सुपर फास्ट नमो ट्रेन, ये ध्यान रखिएगा। इनकी उपरांत में इसको मनाया गया है, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में ये मनाया गया ताकि जितनी ज्यादा हो सके रैपिड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सके। इसके साथ साथ ये अक्टूबर में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हैं उनको देख लेते हैं। उससे पहले ठीक है, नमो भारत ट्रेनों की पहली वर्षगांठ नई दिल्ली में नमो भारत दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच पहले 17 किलोमीटर खंड का उद्घाटन पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को किया था। आज एक साल पूरे हो गए, ये ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर को मनाया गया अब, ठीक है। तो सबसे पहले कब चली थी ना, साहिबाबाद और दुहाई के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 1 अक्टूबर को हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी डे, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल प्लासी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता दिवस, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इसको क्यों मनाते हैं भाई, एपीजे अब्दुल कलाम का जो कंट्रीब्यूशन है इसके इनके उपरांत मनाते हैं। 17 अक्टूबर को हम मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस बुद्ध के लिए, ठीक है, बुद्धा के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत ने हाल ही में किस स्थान पर अपनी चौथी परमाणु संचालित, ध्यान रखिएगा परमाणु संचालित की बात हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लॉन्च की है। ए गोवा, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम या डी चेन्नई। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी, विशाखापट्टनम में हाल ही में इसका अभी लॉन्चिंग हुई, ठीक है। तो भारत ने विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी लॉन्च की है। इसका नाम क्या है भैया, तो इसका कोड नेम है S4। ध्यान रखिए क्या है, S4 में 75% स्वदेशी सामग्री लगी हुई है, सबसे बड़ी चीज है, और यह 3500 किलोमीटर की रेंज वाली है, ठीक है। कैसे, कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, ठीक है। तो किससे है, कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, बाकी ये आपको ध्यान देना है कि मौजूदा कितनी पनडुब्बियां हैं जो कि किससे चलती हैं, आपके परमाणु से। तो पहला है INS अरिहंत, दूसरा है अरिघात, तीसरा है अरिधमान, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरकार फ्रांसीसी नौसेना समूह के सहयोग से 3 और उन्नत डीजल मारने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करने की योजना बना रही है। परमाणु पनडुब्बियां प्रयोजन के लिए परमाणु रिएक्टरों का उपयोग करती हैं और असीमित रेंज और धीरज की अनुमति देती हैं, केवल आपूर्ति और रखरखाव द्वारा सीमित होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति बने, ए सिंगापुर, बी वियतनाम, सी मालदीव्स या डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है जाने के बी, वियतनाम के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, कौन, लुओंग कुओंग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये है कि जितने भी नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हाल ही में नियुक्त हुए इनको मैं यहां रटा दूंगा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, इनको आप रट लीजिए, ठीक है, रट लो मेरे भाइयों और बहनों, अगर एग्जाम निकालना है। नए प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के कौन है, सर कीर स्टारर। प्रधानमंत्री जापान के बने हैं शिगेरू इशिबा। आइसलैंड के नए पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल अटल। फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के नए पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुलियाक। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के 30वीं बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इसके साथ साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिसानायके, अभी हाल ही में बने हैं, 2024 की लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पजास्कियन। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के पीएम बने हैं शहबाज शरीफ। कजाकिस्तान के नए पीएम बने हैं उजास बेक्तनोव। यमन के नए पीएम बने हैं अहमद अवद बीन। फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। ताइवान के राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते। सिंगापुर के नए पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबंधो सुबियंतो, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 हाल ही में कहां शुरू हुई। तो ध्यान रखिएगा, देखिए COP29 COP18 इनसे मत कंफ्यूज होइएगा। जब लिखा हो ना राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन, इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 है। ए सिंगापुर, बी इंडिया, सी चाइना या डी कोलंबिया। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा डी, कोलंबिया में हाल ही में इस संस्करण अभी आयोजित किया गया था। कौन सा, नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 16वां एडिशन था इसका।
इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP19 कोलंबिया में शुरू हुआ, जो जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उलटने की प्रतिबद्धता पर पूरा निर्धारित था। तो मतलब कितनी जैसे कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकें, कैसे उसको उल्टा जा सके। ठीक है, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाले 196 जो देश है ना, इसमें से लगभग 200 देश ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा सम्मेलन था। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी समिट हुए उनको यहां देख लेते हैं। जैसे देखिए ब्रिक्स समिट 2024 का रशिया में, आपको पता है कजान। ठीक है, कहां? कजान। नए मेंबर इसमें जुड़े गए थे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। क्वाड समिट, इसमें आपको पता है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। इस बार इंडिया में हुआ था 2024 का। COP28 ये क्या है? अभी आपने कहा 16, तो ये देख रखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का क्लाइमेट के लिए। ठीक है, क्लाइमेट, ये क्लाइमेट वाला है COP28। 2023 का यूएई में हुआ था। आसियान समिट आपको पता है लाओस में हुआ था। 10 + 8 18 टोटल कंट्रीज हैं, 8 आपके नॉन परमानेंट। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। एससीओ समिट 2024 का कजाकिस्तान में हुआ था, नया मेंबर इसमें जोड़ा गया था ईरान। नाटो समिट वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यूएसए में। ठीक है, इसे वाशिंगटन समिट भी कहते हैं। G7 समिट आपको पता है इटली में हुआ था। ठीक है, G7 का क्या इंडिया पार्ट है? नहीं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, दो पिछले 10 सालों से पार्टिसिपेट करे जा रहा है। G20 का मेंबर इंडिया है, ध्यान रखिएगा। ब्राजील में हुआ था, नया मेंबर इसमें अफ्रीकन यूनियन जोड़ा गया था। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर कहां है? अदीस अबाबा। किसकी? अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है। COP29 2024 का क्लाइमेट के, ध्यान रखिए क्लाइमेट का है ये वाला। COP29 क्लाइमेट वाला है, ये बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव की घोषणा की है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उड़ीसा या डी केरल। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी। उड़ीसा राज्य ने अभी हाल ही में जितनी कर्मचारी है ना महिला, उन सभी को पीरियड्स लीव दी है। देखो महीने में औरतों को ये प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए ना उन्होंने बोला कि भाई आपको पेड लीव मिलेगी। क्या होगी? पेड लीव। जो मिलती है ना बाकी सारी लीव्स, जैसे उनको महीने में अगर 4 छुट्टी मिल रही है तो उसके अलावा भी ये छुट्टियां मिलेंगी, और ये ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का भुगतान मासिक पीरियड लीव शुरू किया है। ठीक है, जो वर्तमान छुट्टी के अधिकार के अलावा है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्कीम आई थी राज्यों की, उनको देख लेते हैं। जैसे महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, प्रश्न आ सकता है। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल की है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड की है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है। महिला सम्मान योजना दिल्ली की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की है। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड की है। ठीक है, ये सब महिलाओं के लिए है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको सशक्त एम्पावर करना। ठीक है, या तो एम्पावरमेंट साथ में, या फिर इसके साथ फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि दीपिका कुमारी ने 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज या डी नन। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, कांस्य पदक जीता है। अच्छा, ये हुआ कहां था? प्रश्न ये भी आ सकता है। ये विश्व फाइनल का ध्यान रखिएगा, ये हुआ था आपका टेक्सिकाला मैक्सिको। ठीक है, टेक्सिकाला मैक्सिको, मैक्सिको में हुआ था, साउथ अमेरिकन कंट्री से। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ए नवजीवन, बी संकल्प या सी विकसित या डी निर्माण। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, संकल्प इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको 6 अक्टूबर को लॉन्च किया था। ठीक है, संकल्प का पहल का उद्देश्य क्या है कि मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करना और नशीली दवाओं के व्यसनों में पुनर्वास को सहयोग करना, यह ध्यान रखिएगा, सहायता करना। सिरमौर जिला है, वहां से इसकी लॉन्चिंग हुई थी, ध्यान रखने का। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, बाकी इतना कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। जिन लोगों ने पूरा संस्करण देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा चैनल अपने दोस्तों के साथ। बड़ी मेहनत करके बनाते हैं, मोटिवेट होते हैं जब आप पूरा लेक्चर देखते हैं और लाइक और कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।